हेलो एवरीवन, मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं आज की क्लास में। जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि एक हमारी ये सीरीज़ चल रही है। ये देखिए, मैं बताता हूं क्या है इसके अंदर हम 100+ पजल्स करेंगे जो बैंक पीओ एंड क्लर्क के लिए आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। मतलब इसके अंदर मैं एक 100+ पजल का कोर्स लेके आया हूँ जो काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट पजल्स होंगी, चाहे आपका क्लर्क हो चाहे आपका बैंक का पीओ का एग्ज़ाम हो, इन दोनों के लिए। देखो, आज का हमारा टॉपिक है रो पजल। आपको पता होगा प्रीवियस कई सेशनों से हम रो पजल की मतलब कि रो पजल कर रहे हैं। उसमें से आज हमारा एक 19 नंबर सेशन है, यानी कि आज की हमारी क्लास नंबर 19 है। इससे पहले 18 क्लास हो चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने ना देखी हो तो वो उसको देख ले, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। अभी तक रो में हमने काफ़ी अच्छी अच्छी पजलें करी हैं। तो आज देखते हैं कौन सी पजल है। और मैं सेशन स्टार्ट करने से पहले आपको बताने जाता हूँ ये सेशन किस तरीके से होता है। देखो, इस सेशन के अंदर हमारा ऑब्जेक्टिव खाली मतलब कि पजल बनाना नहीं होता। काफ़ी लोग मतलब कि आपको पता होगा कि पजल बना के दिखा देते हैं, ये हो गई, चलो सॉल्व हो गई। हम इस तरीके से इस सेशन को आगे नहीं बढ़ाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि इसकी क्या बेस्ट अप्रोच होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग पजल करते होंगे तो कहीं आपने पढ़ा होगा या खुद करते होंगे, तो कभी तो आप फर्स्ट लाइन से स्टार्ट कर देते हैं पजल को, कभी कोई मिड वाली लाइन आ जाती है या लास्ट वाली या फोर्थ लाइन फिफ्थ लाइन। आप सोचते हैं कि यार ये पजल फिफ्थ लाइन से क्यों हुई, ये पहली से क्यों नहीं हुई। तो उसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आपको अपने क्वेश्चन में बताऊंगा। जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ, आप प्रीवियस सेशन देखे होंगे तो आपको बेहतर पता होगा। अगर नहीं देखें तो आप देख लो हम किस तरीके से कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे बताते हैं कि ये पजल इस तरीके से होगी। अगर ये पजल थर्ड लाइन से स्टार्ट हो रही है तो क्यों हो रही है, इसके पीछे रीज़न क्या है, ये मैं आपको डिस्कस करता हूँ। आप बाकी हम पजल पे चलते हैं। आज की देखिए हमारा सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए क्या है, देखो सबसे पहले हम क्वेश्चंस पे गए। तो देखिए इस तरीके से आप एग्ज़ाम में जाओगे तो आपके पास क्वेश्चंस आ जाएगा। आपको करना क्या है, आपको क्विकली रीड करना है कि जल्दी जल्दी करना है। मैं यहाँ पर जल्दी जल्दी नहीं बताऊँगा क्योंकि मुझे आप लोगों को समझाना भी है। आप जल्दी जल्दी रीड करना, जैसे कि 12 पीपल हैं, ठीक है, आगे बढ़े, आर सिटिंग इन टू पैरेलल रोज। तो जैसे ही हमने पता चला कि हाँ ये टू पैरेलल रोज का है, मतलब कि 12 बैठे हैं, तो यानी कि 6 एक पे बैठे होंगे, 6 ए पे बैठे होंगे। देखिए आगे हम पढ़ते हैं पूरी को, सच डैट ए टू एफ, यानी कि ए से एफ तक सिट इन रो 1, ठीक है, फेसिंग नॉर्थ डायरेक्शन। एंड पी टू टी सिट इन रो 2 डैट ऑल आर फेसिंग साउथ डायरेक्शन, ये भी ठीक है। पर आज जैसे ही हमने आगे पढ़ा, द पर्सन इज रो 1 फेसिंग इज पर्सन इज फेसिंग रो 2। देखो जितना ये अभी तक मैंने आपको पढ़ के दिखाई, ये सारी जनरल इन्फॉर्मेशन थी। आप कभी भी कोई पजल स्टार्ट करते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन देना तो ज़रूरी होता है ना। नहीं तो अगर मान लो ये आपको दे दिया था सीधा सीधा पजल, आपको पता क्या चलेगा कि ये पजल किस बारे में। तो एग्जामिनर हमेशा इंट्रोडक्शन देता है, तो ये इंट्रोडक्शन है। मेन पजल तो हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक है। इसको आप पजल में काउंट मत करना कि ये है, ये पजल है, इतना है आपको सॉल्व करना। ये तो इन्फॉर्मेशन उसने सारी दे रखी है। क्या दे रखी थी, देखो इस तरीके से 6 मेंबर हैं, तो मैं इस तरीके से मेंबर बनाता हूँ। ये देखो 6 मेंबर हैं और सारे के सारे मतलब ए टू एफ साउथ में देख रहे हैं, तो मैंने लिख दिया ए टू एफ साउथ में। बाकी जो बचे हैं वो पी टू वाले आपके नॉर्थ में। देखो आगे मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। देखिए देखो, जो हमारा इंट्रोडक्शन था, मैंने इंट्रोडक्शन ये सारा लिख दिया। इससे ये पता चला कि 12 मेंबर हैं रो में बैठे। देखो 12 मेंबर रो में बैठे हो तो आप ऐसे मत बनाना कि एक रो ये बनाई, एक मेंबर, दो मेंबर, तीन मेंबर, चार मेंबर, फिर दूसरी रो बनाई। ये वाले तो आपकी साउथ देख रही थी, ये आपकी नॉर्थ। एक मेंबर, दो, तीन, चार, मतलब जितने भी हैं इसमें छः, आप छः करोगे। मतलब इसके सामने वाला इसके सामने लिखा है ना, द पर्सन इन रो 1 इज फेसिंग द पर्सन इज रो 2। मतलब जो पर्सन रो में 1 में बैठा है वो 2 वाले के सामने, मतलब दोनों आमने सामने। इस तरीके से अगर आप बनाते हो तो आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट ही होता है। तो मेरे हिसाब से आप इस तरीके से रो को ड्रॉ कर ले, जैसे हम प्रीवियस में करते थे तो वो इसी तरीके से बनाते थे ना। छः हैं तो छः मैंने इस तरीके से बनाए, देखो कितनी जल्दी बन गए। बाकी ये मैंने आपके लिए लिखा गया। बाकी अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी पजल में तो ये भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने लिख दिया ए टू एफ फेसिंग नॉर्थ, यानी कि ये नीचे वाली ये है ना, ये इधर रो में ए टू एफ आएंगे, ये नॉर्थ कर रहे हैं तो देखो मैंने ऊपर बना दिया नॉर्थ। ये ज़रूरत नहीं है, आप स्टार्टिंग में बना सकते हो अगर बिगिनर हो तो। और दूसरे में लिखा था पी टू टी फेसिंग साउथ, तो इस तरीके से हो गया। बाकी आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही होंगे, मैंने आपको बताया है कई बार। अगर फेस नॉर्थ कर रहा हो तो ये राइट हैंड, मतलब कि नॉर्थ कर रहा हो तो ये आपका लेफ्ट हैंड होता है, ये राइट हैंड। अब ये साउथ कर रहे हैं तो इधर चेंज हो जाएगा। इधर आपका क्या आएगा, इधर आएगा आपका राइट हैंड, इधर आएगा लेफ्ट हैंड। आप मूव करोगे जैसे कि इसमें बढ़ोगे, जैसे कि यहाँ पर कोई मेंबर दे रखा है तो राइट की तरफ इधर बढ़ोगे, लेफ्ट की तरफ इधर। पर जब इधर मूव करोगे तो आपको राइट की तरफ इधर बढ़ना पड़ेगा, मतलब चेंज हो जाएगा।
उल्टा हो जाएगा ये सारा, और लेफ्ट की तरफ इधर। ये मैंने आपको कई बार बताया। बाकी देखो पजल पे चलते हैं क्या है। देखो पजल पे देखो गए, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ किस तरीके से यहीं से पजल स्टार्ट है। देखिए पहले ले लेते, देखो सबसे पहले लिखा था डी फेसिस बी। आप सोचोगे आप इस लाइन से मैंने इससे ना करके इससे क्यों किया, देखते हैं इसका रीज़न क्या है। इससे ना करके देखो डी फेसिस बी, मैं डी पे गया और वी पे, मतलब डी कहीं नीचे आएगा, ठीक है, और बी को फेस कर रहा है, बी ऊपर आएगा, कहीं पर भी आ सकता है इन पांचों पांचों जगह, छह जगह से। आगे मैंने पढ़ा आइदर पी एंड क्यू आर इज एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, तो मतलब ये इससे रिलेटेड नहीं है। थोड़ा सा मैंने और आगे पढ़ा, टी सिट्स थर्ड राइट ऑफ पी, नो वन सीट्स वी, मतलब अभी तक मुझे वी और डी का कहीं मिला नहीं। हालांकि ये फिक्स पॉइंट था, फिर भी मैं इम्प्लीमेंट क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि आगे से इससे इंटरकनेक्टेड कहीं नहीं मिले। पर जब मैंने यहाँ पर देखो ये वाला आपका हाईलाइट करा है, आइदर पी एंड क्यू, इसका मतलब क्या होता है आपको पता होगा, या तो पी या क्यू, पी क्यू तो इसी के अंदर आएंगे क्योंकि पी से टी बैठे हैं, सिट एंड एक्सट्रीम एंड, और आगे लिखा था टी इज़ थर्ड राइट टू पी। तो इतने से मुझे पता चल गया कि हाँ ये इंटर रिलेटेड है, ये रिलेटेड पॉइंट है, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ। तो मैंने देखा इस तरीके से मैंने करा, तो यहाँ तो पी यहाँ पर आएगा, या क्यू यहाँ आएगा, या पी आएगा, या क्यू यहाँ आएगा। पर आगे देखो अभी तक मैंने इसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, मैं आगे थोड़ा बड़ा क्या कहते हैं पजल पे, तो लिखा था टी सिट्स थर्ड राइट ऑफ पी। अब मैं पॉइंट को रिलेट कर सकता हूँ। इसने बोला था या तो पी बैठेगा क्या कहते हैं एंड पर, एक्सट्रीम एंड पर, या क्यू बैठेगा, यानी कि इन दोनों एक्सट्रीम एंड में से कहीं पर पी या क्यू आएगा। अगर एक जगह आपने पी इंप्लीमेंट कर दिया तो आप क्यू नहीं कर पाओगे, अगर क्यू कर दिया तो पी। आइदर और का मतलब ये होती है, यही होता है, या तो ये या ये। पर जैसे ही मैं आगे बढ़ा, ये येलो से मैंने हाईलाइट करा है, टी सीड्स थर्ड राइट ऑफ पी, तो देखो टी ये रहा और थर्ड राइट है, एक दो तीन, एक राइट दो राइट तीन राइट। आप सोच रहे होंगे मैंने इस तरीके से क्यों लिया, आपको पता होगा ये पी और टी है, ये कहाँ फेस कर रहे हैं, ये सारे के सारे फेस कर रहे हैं आपके साउथ डायरेक्शन में, और नॉर्थ नहीं है। तो इसलिए मैंने बताया था जब इधर की साइड जाओगे ना, इधर जो हम अभी तक लेफ्ट काउंट करते थे वो राइट हो जाएगा। तो लिखा है ना टी सिट्स थर्ड राइट, तो राइट इधर की तरफ ही होगा, इधर की तरफ। तो देखो अब इसने बोला था, अब हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आसानी से इन दोनों पॉइंटों को लेने के बाद, कि देखो पी और क्यू आपके एंड पे है, तो देखो पी एंड क्यू एंड पर है, तो इससे नहीं हुआ। मगर पी थर्ड राइट ऑफ आपका यहाँ पर आया, तो आप पी करके देखो, यहाँ पर पी मैंने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, तो इसका थर्ड राइट देखो, एक राइट दो राइट और तीन राइट, तो टी यहाँ आ जाएगा। देखो अगली स्लाइड में ज़्यादा क्लियर लिखा होगा, देखो ये यहाँ इम्प्लीमेंट करा, पी इधर आ गया और टी इसके थर्ड राइट में है, तो थर्ड राइट इधर ही होगा। और कोई आप कोई सी भी कंडीशन बनाओगे ना आपकी बन नहीं पाएगी। तो ये पी आपका यहाँ आ गया, लिखा था पी एंड क्यू या एक्सट्रीम एंड में। आगे हम चले, देखो आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है इस पॉइंट पे, नो वन सिट्स राइट टू बी, बी के राइट में कोई नहीं है। देखो बी टू ए टू एफ है, इसमें बी भी होगा, तो बी के राइट में कोई नहीं है। देखो अब देखो इसमें क्या होगा, बी के राइट में कोई नहीं, अगर आप बी यहाँ बिठा देते हो तो इसके राइट में इतने सारे आ गए, तो ये तो गलत हो गया, तो बी आपका इधर ही आएगा। तो बी के राइट में कोई नहीं है, तो ये यहाँ पर बी फिक्स हो गया। देखो अगली स्लाइड में मैं देखो बी यहाँ पर प्लेस करा है। अब आगे बढ़े, देखो यहाँ पर 4 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड द वन हु फेसिस एस। अब देखो क्या मतलब है इसका, 4 पर्सन बैठे हैं बी में, बी और उसके बीच में जो एस को फेस कर रहा है। देखो एस तो ऊपर कहीं आएगा, उसको फेस कर रहा होगा एक व्यक्ति, उसके बारे में नहीं बताया। इनके बीच में कितने पर्सन है, 4 हैं, एक दो तीन चार, और यहाँ बी। देखो बी हमारे पास था तो हम इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बी के बाद 4 का गैप आएगा, 4 पर्सन ना बीच में, एक दो तीन चार, तो वो ये वाला पर्सन ये है, और वो फेस किसको कर रहा है, एस को, एस को फेस कर रहा है। तो इस तरीके से आएगा। देखो आगे चलते हैं, ये देखिए यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया मैंने, ये देखिए बी और बीच में 4 मेंबर है जो एस को फेस कर रहा है, तो ये फिक्स हो गया। आगे हम बढ़े, क्या लिखा था, इमीडिएट नेबर ऑफ टी, इमीडिएट नेबर ऑफ टी फेसिस सी। ये देखो काफ़ी अच्छा पॉइंट है इसके अंदर। इसने क्या बोला, इसमें टी के बारे में नहीं बोला, टी फेसिस सी, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। इमीडिएट नेबर ऑफ टी, देखो मैंने बताया था जब भी आपकी रो होती है आपको टी दे रखा, तो नेबर ये का इसका ये वाला भी काउंट होता है, ये मैंने सर्कल बनाया ये भी, तो सी आपका इधर भी आ सकता है और सी आपका इधर भी आ सकता है। तो देखो अभी दोनों जगह आ सकता है, पर हम आगे पॉइंट को पढ़ेंगे, क्या पता हमें हिंट मिले कोई। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, देखो यहाँ पर आगे बढ़ा लिखा है ए थर्ड राइट ऑफ सी। अब देखो ए टू एफ है, ये सारे के सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, नॉर्थ फेस कर रहे हैं, तो राइट तो इधर ही आएगा, वन टू, और ये सी देखोगे, देखो एक राइट दो राइट तीन राइट, तो मैंने सी यहाँ फेस प्लेस करा, देखो एक सी यहाँ प्लेस करा, एक दो तीन ए आ गया। मगर मैं सी यहाँ प्लेस करता हूँ यहाँ पर, इस जगह देखो, इस जगह
इस जगह सी फेस करता हूँ, तो 1 2 ए यहाँ आएगा, तो मतलब कि आपके मेंबर ही कम पड़ जाएंगे, तो ये कंडीशन नहीं आएगी आपकी, फिक्स है। सी यहाँ आएगा, ए यहाँ आएगा। देखो अगली स्लाइड में, देखो यहाँ पर इम्प्लीमेंट करके दिखाया गया इस तरीके से। सी ये रहा, उसके थर्ड राइट में ए है। बाकी मैंने बताया यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि मेंबर कम पड़ जाएंगे। आगे हम बड़े देखते हैं और क्या पॉइंट है। ये देखो, आर फेसिस वन हु सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ वन, ये भी काफ़ी इमीडिएट लेफ्ट ऑफ बी, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। मतलब इसका मतलब है आर उसको फेस करता है जो इमीडिएट लेफ्ट है बी के। अब देखो बी के इमीडिएट लेफ्ट मैंने इधर क्यों लिया, क्योंकि ये सारे के सारे नॉर्थ फेस कर रहे थे, तो बी तो हमारा ये है। इसका इमीडिएट लेफ्ट कौन सा होगा, ये होगा, तो आर यहाँ पर आ गया। ये देखो इजीली यहाँ पर अगली स्लाइड में देख सकते हैं, यहाँ पर देखो आर यहाँ पर आ गया इस तरीके से। और देखो ये भी हमारी कंडीशन सही हो गई। अभी तक देखो पी यहाँ पर है, तो दूसरे पे यहाँ पर ऐसा आ गया। अभी हम क्यू के बारे में नहीं पता, देखते हैं आगे क्या। देखो अगले में चलते हैं, अगली स्लाइड में। देखो लास्ट हमारा बचा है, ई डज नॉट सिट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन, ई किसी भी लाइन पे नहीं बैठता। तो देखो एक्सट्रीम एंड, ई तो इधर ही बैठेगा, ई इधर तो आएगा नहीं, पहले से ही है और मना भी करा, ई इधर भी नहीं आएगा। तो देखो ई के लिए दो बचे हैं, ई चाहे आप यहाँ बिठाओ या यहाँ बिठाओ। अब आप दोनों जगह आ सकता है, पर अभी आप यहाँ पर कहीं पर मत बिठाना, क्योंकि अभी हमारा एक पॉइंट ये बचा है। अब इन दोनों पॉइंट को मर्ज करो। देखो डी के सामने बी है, डी के सामने बी है। अगर मैंने मान लो ई यहाँ बैठा दिया, यहाँ पर इस जगह ये राइट करा है, तो आप डी और बी कहाँ बैठाओगे। देखो यहाँ पे डी बैठाओगे, बी बैठाओगे तो डी यहाँ आ नहीं सकता, सी बैठा है यहाँ पर, आप आ नहीं सकता, यहाँ आ नहीं सकता, तो आपकी मतलब मजबूरी है ई इधर ही आएगा, फिक्स है। ये देखिए अगली लाइन में मैंने आपको दिखाया, देखो ई इधर ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि देखो डी फेसिस बी, जो मान लो आपको फिक्स पॉइंट दे रखा था वो मान लो सबसे लास्ट में यूज़ हुआ है। तो देखो डी फेसिस बी, तो देखो डी वी इधर आ जाएगा, डी इधर आ जाएगा, इस तरीके से हो गया। बाकी आप आगे बढ़ोगे, देखो ये मैंने डी और वी को यहाँ पर प्लेस करा है, यहाँ पर डी ये रहा, वी ये रहा। अब देखो ऊपर वाले रो में कितने मेंबर हैं, 5 आ गए, एक बचा, उसका नाम यहाँ लिखना। नीचे वाले में भी 5 आ गए, एक यहाँ लिखना। तो इस तरह आपकी ये पज़ल पूरी हो जाएगी। देखो इस तरीके से ये पज़ल आपकी पूरी हो गई है। देखो यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर थे, यहाँ पर थे यार, एक मिनट। ये देखो ये पज़ल पूरी हो गई। तो देखो किस तरीके से ये पज़ल थी, काफ़ी अच्छी पज़ल थी। ये देखो प्री के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी अच्छी पज़ल मानी जाती है। बाकी देखो सारी कंडीशन हमारी फुलफिल हो गई। इस तरीके से ये हमारा आ गया। देखो क्यू हमारा इधर आ गया, तो देखो हमारा ये प्रूफ भी हो गया। और उससे भी हमारा होता जो फिक्स पॉइंट था पहले दिया था, देखो क्यू हमारा एंड पे नहीं आया है किसी भी कंडीशन में, और आएगा भी नहीं, क्योंकि हम यहाँ पर बोला था ना आइदर पी और क्यू सिट्स एन एक्सट्रीम एंड ऑफ लाइन। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं उसको देखते हैं किस तरीके से इसने क्वेश्चन पूछा है। देखो देखो जब भी इस तरीके की रो आती है ना, डबल रो आती है, तो आपको काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है। जैसे इमीडिएट राइट ऑफ डी, अब डी ये इधर है, देखो इधर तो राइट हम इधर की तरफ काम कर रहे थे, इधर इधर की तरफ, तो स्टूडेंट को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। आपको सीधा लेना है, जैसे जब ये डी के बारे में पूछे तो ऊपर की रो को भूल जाना है कि मान लो ये है ही नहीं, तो इमीडिएट राइट ऑफ डी। अब ये सारे कहाँ फेस कर रहे थे, तो मेरे को मैंने बताया भी नॉर्थ, तो राइट के लिए किधर बढ़ेंगे, इधर के लिए ना, देखो इधर। तो इमीडिएट राइट डी कौन सा होगा, ए होगा। देखो ए है, और देखो उसमें ऑप्शन में ई भी दे रखा है, कोई था कि स्टूडेंट जल्दीबाजी में ई कर दे और उसका गलत हो जाए, तो हमारा ऑप्शन है ए ई, मतलब ऑप्शन नंबर सी ए। ये देखो इसका आंसर भी मैंने अगली में दिया है। आगे बढ़ते हैं। ये देखो अगला पूछा हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ आर, इस पर देखो आर का पूछ लिया। अब क्या होगा, देखो जल्दी जल्दी फ्लो में स्टूडेंट क्या करेगा, अभी उसने इमीडिएट राइट ऐसे बढ़ा, वो ऐसे बढ़ जाएगा, पर आपको इसी वाली रो को भूल जाना, ये समझो है ही नहीं। और ये मैंने दिखाया ये सारे कहाँ फेस कर रहे हैं, साउथ। तो ये तो लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड तो इधर है, मतलब राइट की तरफ जाएंगे तो हमें इधर की तरफ जाना पड़ेगा जहाँ मैंने एरो बनाया है। तो इमीडिएट राइट कौन सा है, वी है। देखो वी कहाँ पर है, ये रहा वी, आंसर हो गया। देखो उसने पी भी दिया हुआ, देखो पी भी दिया ताकि स्टूडेंट ज़्यादा गलत कर दे, तो इसका आंसर वी है, ऑप्शन नंबर डी। ये रहा आंसर। अगला देखते क्या है हमारा, फाइंड ऑड वन आउट। ये भी काफ़ी पूछा जाता है, इसमें से ऑड वन बताओ। देखो सबसे पहले पी है, तो पी को मैंने सर्कल कर लिया, फिर एफ है, एफ को भी कर लिया, फिर क्या है एस, एस को भी कर लिया, फिर क्या है वी, वी को भी मैंने सर्कल कर लिया है इस तरीके से, फिर है बी। ये देखो आप देखोगे इसके अंदर फाइंड ऑड वन आउट बताओ, तो ऑड वन आउट का मतलब है इनमें से चारों में से अलग कौन सा। आप देखोगे पांचों में से, ये देखो एस पी बी और एफ, ये तो सारे के सारे कॉर्नर पे बैठे हुए हैं ना रो के, तो एक तरीके का रिलेशन हो गया। बाकी जो वी बचा है, वी वी फॉर विक्ट्री वाला, तो ये आपका आउट वन है, क्योंकि ये आपका उधर नहीं बैठा हुआ, क्या कहते हैं एंड में, तो ऑड वन आउट यही होगा। आगे बढ़े हम। ये देखो आंसर है इधर, आगे है हु फेसिस आर, आर को कौन फेस कर रहा है, तो इजी क्वेश्चन है, सीधा आर पे जाओ, जो आर के सामने बैठा होगा वो ही फेस कर रहा होगा।
आर के सामने ए है तो सीधा ए ढूंढो। ए कहाँ पर है इसमें, देखो ए डी ऑप्शन में है। ये आंसर हो गया। आगे बढ़े हम, क्या लिखा है, हु सिट्स राइट एंड ऑफ लाइन। राइट एंड ऑफ लाइन पे कौन बैठा है। अब देखो यहाँ पर क्या दे रखा है, पी दे रखा है। अब आप क्या करेंगे, ज़्यादा स्टूडेंट इसको देखेंगे हाँ राइट एंड पे टिक कर देंगे, मगर आपको चेक करना है। और ये राइट एंड नहीं है, ये लेफ्ट हैंड है, क्योंकि ये सारे के सारे आपके साउथ फेस कर रहे थे, तो ये लेफ्ट हैंड काउंट होता है। मैंने बताया था पजल स्टार्ट करने से पहले, ये राइट हैंड होता है। तो इसने राइट पूछा है, राइट आपका एस है ना कि ये, तो ये गलत हो गया। अगला है एफ। एफ देखो इसमें ये है, तो एफ इधर आपका क्या लेफ्ट हैंड है, क्योंकि नॉर्थ फेस कर रहे हैं, ये भी गलत। एस आ जाएगा, हाँ एस है। अब क्यू देखो, ये क्यू कहीं है, तो क्यू तो कहीं बीच में, तो ये नहीं होगा, तो सी एन डी हो नहीं सकता, तो हमारा आंसर आ जाएगा आपका एस। देखो किस तरीके से क्वेश्चन घुमा के पूछा है, ये देखो आंसर दे रखा है। तो देखो इस तरीके से ये हमारे आज का मतलब कि जो हमने सेशन है इस क्लास का, ये पूरा होता है। आई होप जो मैंने आपको समझाया होगा आपको वीडियो समझ आई होगी। अगर ये वीडियो समझ आई हो तो मेरे इस चैनल को, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में ही नोटिफिकेशन बेल को आप प्रेस कर लें, ताकि मैं कोई भी वीडियो जो अपलोड करूं आपके मतलब सबसे पहले आपको मिल जाए। और साथ में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि इस वीडियो की रीच उन लोगों के पास पहुंच सके जिनको इनकी इसकी ज़रूरत है। तो देखो आज की क्लास नंबर शायद हमारी 19 थी, हाँ 19 ही थी। तो इसको हम एंड करते हैं, और फिर हम अगली क्लास में मिलेंगे एक नई पजल के साथ। जब तक ये देखिए, और रिवीजन जो जिस स्टूडेंट ने नहीं करा है प्रीवियस क्लास का, जो 18 हो चुके हैं, वो काफ़ी अच्छी पजल है, उसको कर ले।